व्याधिकृतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां जतां विद्यं मात्रवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृद्वदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वतः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य व्यवशिष्येत स्वस्म्यहम् यतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग की प्रैक्टिस है, क्योंकि भागवतम के तो कुछ श्लोक या एक अध्याय आधा अध्याय ही कर पाते हैं डेली। आप लोग तो 3-4-5 श्लोक करते हो रोज, लेकिन भागवतम चतुश्लोकी भागवतम और भागवत गीता पढ़ लेने से पूरा गीता और भागवतम पढ़ने का ही फल मिल जाता है। इसलिए मंगलाचरण के बाद में ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि हम चतुश्लोकी भागवत और गीता दोनों पढ़ लेते हैं, जिससे दोनों पढ़ने का फायदा रोज रोज नित्य क्रम से मिल जाता है ना। अच्छी बात। यस। हरे कृष्ण। तो आप लोग भी शायद पढ़ते हो अंत में, मेरे ख्याल से यहाँ लास्ट में पढ़ते हो ना, लेकिन हम मंगलाचरण के साथ भगवत गीता करते हो। अच्छा, भगवत गीता करते हो। ओके, वेरी गुड। हम दोनों कर लेते हैं, गीता और भागवत दोनों ही कर लेते हैं मंगलाचरण के बाद, है कि नहीं? क्योंकि मंगलाचरण के बाद ये 4 श्लोक गीता और 4 श्लोक भागवतम के पढ़ लेने से ये कीर्तन हो गया। जब आप 4 श्लोक को गा लेते हो, ये कीर्तन हो जाता है। और इसका मतलब क्या होगा? पूरा गीता का कीर्तन हो गया और पूरा भागवतम का कीर्तन हो गया। है कितने आनंद की बात है, नहीं है? तो ऐसी प्रैक्टिस हम लोग की हो गई है। चलिए, आज का श्लोक जो गोपी मनोहर प्रभु ने हमको भेजा है वो कपिल उपाख्यान के 3रे स्कंध में जो आ रहा है, उसके 26वें अध्याय के
38, 39 एंड 40 तीन श्लोक ही दिया है इन्होंने। शायद तीन श्लोक इसलिए दिया है कि प्रकृति के तीन गुण हैं, रजतम सत रजतम। तो प्रभु जी ने सोचा होगा नहीं चौथा मत दो, शुद्ध सतोगुण वाला एक श्लोक मत दो, तो इसलिए तीन श्लोक ही इन्होंने दिया है। ठीक है, पूरी प्रकृति तीन ही गुणों से व्याप्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नॉट हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बताइए माता जी। Are you is everybody able to listen? Yes. Yes Mataji, yes Mataji, it's clear. You please. आपका वॉल्यूम या तो Yes. So please check your side because we are on internet, so maybe we are sitting in a different location, geolocation, तो वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने अपने एंड से चेक कर लीजिए। As long as you are watching me and hearing my voice means my internet is perfect, I am hearing you, my internet is perfect। तो आप लोग अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रही हो तो फिर रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, रिकॉर्डिंग भी बाद में मिल जाएगा, उसको सुनेंगे। चलिए सो आते हैं स्ट्रेट अवे ऑन श्लोका। बहुत ही अच्छा प्रसंग है कपिल उपाख्यान। भागवतम के सारे प्रसंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कपिल उपाख्यान मेरा बहुत फेवरेट है। कपिल उपाख्यान के चैप्टर्स को पूरे साल भर हैं, अगर आप कहते रहें बोलने के लिए तो भगवान की कृपा से कोशिश मैं कर सकता हूँ। ऐसा बढ़िया ये कपिल उपाख्यान है। सांख्य योग, जिसको इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। अपनी माता को निमित्त बना करके, माता देवहूति को निमित्त बना करके भगवान कपिल देव के रूप में स्वयं भगवान भक्तों पे, जीवों पे कृपा करने के लिए, अज्ञानी जीवों पे कृपा करने के लिए कपिल देव उपाख्यान के रूप में यह तृतीय स्कंद के 26वां अध्याय में हम लोग आज का श्लोक संख्या है उसको पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयरिंग है क्या? कर सकते हैं तो कर दो। वायोश्च स्पर्शतन्मात्रा द्रुपं देवेदितादभूत समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम्। है ना? है क्या प्रभु? कैन यू शेयर दिस? नो नीड टू शेयर। एनीवे, सॉरी तो मैं अभी तक ड्राइव कर रहा हूँ, पता नहीं होता। हाँ नो प्रॉब्लम। तो आपको स्क्रीन शेयर चाहिए तो मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, आप भी शेयर कर सकते हैं। नहीं सके बस सुनो, कोई बात नहीं है। स्क्रीन मत देखो, सुनो। भागवतम श्रवणम की चीज़ है, देखो मत, सुनो, कोई बात नहीं है। स्क्रीन पे देख, ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा आंख स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छी बात है। कान रहना चाहिए ध्वनि पे, आंख को स्क्रीन पे मत लगाओ, क्योंकि पूरे दिन ऑनलाइन क्लासेस लोग बात करते रहते हैं, तब तक आंखों को स्क्रीन का टाइम देते रहोगे। सो वी शुड रिड्यूस द स्क्रीन टाइमिंग। तो इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुनते रहो। दैट्स ऑल, दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट। ठीक है। वायोश्च स्पर्शन तन्मात्रा द्रूपम दैवेदिता अद्भुत समुत्थितं ततस्तेजश्च चक्षु रूपोपलम्भनम्। नेक्स्ट श्लोक है द्रव्याकृतत्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्ममेव च ततस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्ममेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। भगवान ने यहाँ साध्वी अपनी माता के लिए कहा है। एंड 40 श्लोक है
द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्त्यस्ते त्वेताः शोषणं क्षुत्रेव च। द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्त्यस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रेव च। यही 3 श्लोक है जो आज इन 3 श्लोक पे ही बात करने हैं। 41 श्लोक को मैं टच नहीं करूंगा। तो वायोश्च अस्पर्शन तन्मात्रम तद्रुपम दैवीरताद भूत। वायु से और तन्मात्रा, कौन सी तन्मात्रा? स्पर्श तन्मात्रा से रूप और भाग्य के अनुसार, अर्थात ये जो वायु है, वायु से क्या हुआ? वायु और स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती है। द्रव्यात् तत्त्वं गुणता साध्वी, हे माता, ये रूप के लक्षण आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उससे, उसके तेज से जाना जाता है। और द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम, बोले अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो ये 3 श्लोक हम लोगों ने पढ़े, उसके ट्रांसलेशन पढ़े। इसके बाद कुछ भी आगे बात करें, लेट अस फर्स्ट प्रे फ्रॉम आवर गुरु परंपरा। सभी वैष्णव और गुरु परंपरा से को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। इन 3 श्लोक में जो भगवान कपिल देव कहना चाहते हैं और उसके ऊपर जो हमारे आचार्य कहना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग अपनी वाणी शुद्धि के लिए, खासकर मैं अपनी वाणी शुद्धि के लिए आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शिग्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपिल देव भगवान की जय, माता देवहूति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, षड्गोस्वामी महाराज की जय, सभी वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे। तो देखिए, ये भगवान कपिल देव माता देवहूति को जो सांख्य योग का सिद्धांत दे रहे हैं, सांख्य योग को बता रहे हैं, उसी क्रम में जितनी भी महत आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में यह अध्याय चल रहा है। महत आदि का मतलब क्या हुआ? महत आदि के अलावे उससे निकले हुए जितने भी है, महत, अहंकार, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, द्रव्य, गुण, उसके लक्षण, ये आदि 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका वर्णन 26 चैप्टर में किया है। और यह चैप्टर बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, जानते हो। अभी अभी हमने कहा था ना आपको, इसी चैप्टर में हमको पता चलता है कि चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अंतःकरण क्या है। जिस महत्त्व के बारे में भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं, महत्त्व आदि क्या है। देखो, सत्वगुण में स्वच्छ शांत, भगवान ने ये कहा था कि इस चैप्टर में पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो देता हूं कि सत्वगुण में स्वच्छ शांत और भगवान के प्राप्ति का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? भगवान के प्राप्ति का स्थान क्या है? हमारे अंदर, हृदय में, बाहर नहीं। हृदय में, हमारे शरीर के अंदर में, इस पिंड में, इस प्राकृतिक संघात पिंड है। ये हमारा जो शरीर है वो प्राकृतिक तत्वों का संघात एक पिंड है। इस पिंड के अंदर बहुत सारी संस्थान है, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। इसके अंदर में कौन सी जगह है जहां पे भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति के स्थान क्या हैं? जो है सत्वगुण, स्वच्छ और शांत। किसी को पता है हमारे शरीर में वह जगह कहाँ है? भगवान की उपलब्धि का स्थान कौन सा है? ये भगवान इसी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4-5 दिन पहले है, लेकिन याद कहाँ रहता है हम लोगों को? भुलक्कर जीव हैं, आज सुनते हैं और आज ही स्लेट की तरह मिटा देते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3, सब लिखते हैं, पहाड़ा लिख लेंगे, अब बाद में कैसे मिटा देते हैं। वैसे ही हमारी जीव की भी हालत है। नित्यम भागवत सेवया में रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज को मिटा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा वह होता है जो स्लेट पे लिखी हुई चीज को मिटाने से पहले रट लेता है, उसको अपने पहले मन में, हृदय में धारण कर लेता है। इसलिए लेट अस बी अ इंटेलिजेंट क्लास स्टूडेंट ऑफ भागवतम। हम लोग का भागवतम के ग्रुप का नाम क्या है मालूम है? SOB, स्टूडेंट ऑफ भागवत। तो भागवतम श्रवण आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं नित्य। तो इसको मैकेनिकल मत बनाइए, जरूर उसके अंदर तथ्य निकालिए कि इसमें ज्ञान क्या मिला। आज ज्ञान भी भगवत ज्ञान है। ये
इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे हृदय में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवत प्राप्ति, भगवत उपलब्ध करने की जगह है, उसको देखो 22वें श्लोक में, इसी चैप्टर के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, कपिल देव भगवान ने, 21वें श्लोक में कहा है क्या? यत् सत्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदम, है कि नहीं? यदाहु वासुदेवाख्यम चित्तम तन महात्मतकम। कौन सी जगह है वो? चित्तम। देखा, चित्त एक ऐसी जगह है हमारे शरीर में जो भगवत उपलब्धि का स्थान बताया है। आप लोग दोबारा से 21वें श्लोक को पढ़ना, समझना ध्यान से। उसमें बताया है चित्त, और वही महत्त्व है, और उसको क्या कहते हैं? वासुदेव। चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव है। और हम लोगों ने आज के भागवतम में पहले ही कहा है कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए और उसमें भगवान का उपलब्धि हो जाए। जब भगवान उपलब्ध होंगे चित्त में, तो भागवतम श्रवण हमारे मल जो है अंतःकरण का है, अंतःपुरी में जो मल है हमारे, वो भगवान सफाई करने लग जाते हैं। भागवतम के मंगलाचरण में क्या लिखा हुआ है? सुशुभि तत्क्षणा। जैसे ही भागवतम हम श्रवण करना शुरू करते हैं, भगवान चित्त में आते हैं। लेकिन चित्त को स्वच्छ करना जरूरी है ना। भगवान चित्त में आएंगे तो भगवान को साफ करके रखना है ना चित्त को। तो उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जानते हो, इसका रहस्य इसी चैप्टर में 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अब आप ऐसे चैप्टर हमें दे दिए हो सांख्य योग का, जो मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है। सांख्य योग है, बताओ। देखो आप, चतुष्पद है ना, चतुर्भुज हुआ ना, जिसमें वसुदेव है चित्त के अधिष्ठात्री देवता, अहंकार है उसका अधिष्ठात्री देवता रुद्र हैं, उनके उपास्य देव शंकर्षण हैं। तो वासुदेव, शंकर्षण और बुद्धि का अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी। उसके उपास्य देव कौन है? तो हमारे प्रद्युम्न। तो वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न। और उसके बाद मन का अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा के उपास्य देव कौन है? अनिरुद्ध। तो वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो चित्त है, चित्त के अधिष्ठात्री देवता, उसके कोई अधिष्ठात्री देवता नहीं है, सीधा उसके जो उपास्य देव है सीधा वसुदेव है। और चित्त के अंदर में जो मन बुद्धि अहंकार है, उनके उपास्य देव है। और उनके उपास्य देव के उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, और उस अधिष्ठात्री देवता के उपास्य देव हमारे चतुष जो है ना, वो हैं। तो शंकर्षण देव किसके आराध्य है? रुद्र के। और रुद्र किसके देवता हैं? अहंकार के। ये सब भगवान ने बताया है, इसी चैप्टर में बताया है। आप सबको पता होगा, नहीं तो दोबारा पीछे जाओ और पढ़ो। तो वासुदेव जी जो है ये क्षेत्रज्ञ है, चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ, और इसके उपासदेव वासुदेव। भगवान ने गीता में क्षेत्रज्ञ बताया ना, तो क्षेत्रज्ञ के उपासदेव है वासुदेव। वही वासुदेव जो कपिल भगवान के रूप में आए हैं, वही वासुदेव श्री कृष्ण हैं। कृष्ण ही वासुदेव हैं, और उनके ही इस उपदेश को देने के लिए कपिल स्वरूप में वही वासुदेव वर्तमान हैं। और भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं, और मन, अहंकार, शब्द, तन्मात्राएं, उसके लक्षण बताए हैं। तो हम देखते हैं कि जो 3 चीज है, अहंकार में 3 अहंकार है। तो 3 अहंकार में सबसे पहला अहंकार क्या है?
वैकारिक अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। वैकारिक अहंकार से निकले हैं मन, रजस अहंकार से निकला है क्या क्या निकला है रजस से? रजस अहंकार से क्या निकला है? इंद्रिय आदि देवता, इंद्रिय आदि देवता। सत्य अहंकार से क्या निकला? वैकारिक अहंकार से क्या निकला? मन। और रजस अहंकार से निकला इंद्रिय आदि देवता और उसके अधिष्ठात्री देवता, मतलब इंद्रिय निकले और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवते होते हैं जो हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और तमस अहंकार से क्या निकला? पंच महाभूत। देखो, इसको बड़ा सिस्टमेटिकली समझोगे ना, बड़ा आनंद आने वाला है। पंच महाभूत में 5 तत्व, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और उनके तन्मात्राएं। हालांकि पहले तन्मात्रा आता है, फिर तन्मात्रा उस वस्तु, उस 5 तत्व के तन्मात्राओं के होने से उसके गुण, रूप, लक्षण इत्यादि प्रभावित होता है। उसी क्रम में ये 38 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि विकृतियों से होता है। अच्छा, ये सब विकृतियों से होता है। तो तामस अहंकार में विकृति होती है तो क्या निकला? आकाश। आकाश के जो तन्मात्राएं हैं वो है शब्द। उसके अंदर विकृति हुई तो उत्पन्न हुआ वायु। और वायु कैसे उत्पन्न हुआ? वही 38 श्लोक में लिखा हुआ है। क्या? वायुश्च अस्पर्श तन्मात्रा द्रुपम दैवेरितादभूत। स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर, तो विकृति कौन पैदा करता है? तन्मात्रा। किस में पैदा करता है? अपने पूर्ववर्ती तत्वों में। तो पूर्ववर्ती तत्व क्या है? वायु का पूर्ववर्ती तत्व क्या है? पूर्ववर्ती तत्व समझते हो? प्रीसीडिंग। एक तो सक्सीडिंग, उत्तरवर्ती, और पूर्ववर्ती होता है प्रीसीडिंग। आप लोग महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र वाले तो संस्कृत अच्छे जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के हुए हैं महाराष्ट्र में, तो हिंदी संस्कृत में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है महाराष्ट्र वालों को। तो पूर्ववर्ती, प्रीसीडिंग। तो वायु का प्रीसीडिंग तत्व क्या है? पूर्ववर्ती तत्व क्या है? आकाश। तो आकाश की जो तन्मात्राएं हैं उसको बोलते हैं शब्द। तो शब्द क्या करता है? शब्द मात्र विशिष्ट विकार उत्पन्न करता है आकाश को, और फिर आकाश के बाद एक तन्मात्राएं क्रिएट होती है, स्ट्रिंग जिसको कह लो, वो होता है स्पर्श। और वो स्पर्श की तन्मात्रा विशिष्ट पैदा करता है वायु। तो वायु के विकृत होने पर क्या होता है? एक तन्मात्राएं निकलती है रूप, और रूप की तन्मात्रा विकृति जब होती है तो क्या होता है? रूप की तन्मात्रा की विकृतियों से क्या बनता है? रूप के तन्मात्रा विकृति से बन जाता है अग्नि। और अग्नि की रूप की तन्मात्रा स्पर्श बना, स्पर्श की तन्मात्राओं की विकृति से वायु, उसके बाद बना रूप, और रूप की तन्मात्रा विकृति से बना क्या? अग्नि। तो ये 39 श्लोक में आपको इसके बारे में 39-40 में खासकर अग्नि और वायु का तो डिटेल नहीं है, पर अग्नि का डिटेल 38-39-4 में ये दिया गया, अग्नि तत्व। तो हम इसी अग्नि तत्व पे, अभी तक जो मैं बोला है भूमिका था, आपको आज के श्लोक को समझने के लिए मैंने भूमिका दिया, क्योंकि थोड़ा रिकैप ना हो ना तो स्टोरी समझ में नहीं आती है। रिकैप होना जरूरी है। किसी सीरियल में क्या देखा आपने? रिकैप होता है ना, रिकैप
पहले से क्या चल रहा था। तो अब आ जाओ, यहाँ पे भगवान ने, आपने पहले श्लोक में कल पढ़ लिया होगा, वायु के लक्षण, उसके रूप, उसके गुण, उसका विपाक, उसका संदर्भ, सब कुछ। यदि कोई आयुर्वेद के जानने वाला स्पीकर कल आया होगा तो और अच्छे से बताए होंगे, आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी मिलता जुलता है आयुर्वेद से। तो आज हमारा जो विषय है वो सिर्फ रूप का है, अर्थात अग्नि। तो वायु कल आप लोगों ने सुन लिया, तो मैं टच नहीं करूंगा, हालांकि वायु बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। और जानते हो, इसी पंच तन्मात्राओं और पंच तत्वों के मैट्रिक्स से हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारा स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है इन्हीं पांच तन्मात्राएं और 5 तत्व 10 के मैट्रिक्स से हमारा स्वास्थ्य निर्माण होता है। स्वास्थ्य कैसा स्वास्थ्य? शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि ये तम है ना, ये शरीर क्या है? तम है। और जब ये शरीर तम है तो इसके संघात के रूप में जितने भी तत्व आए हैं, ये पिंड है, तो इस पिंड को बनाने में जितने तत्व का सहयोग होता है, उसी तत्वों की विकृतियां से हम बीमार होते हैं, उसी तत्वों की अनुकृति से हम स्वस्थ भी होते हैं। तो यहाँ पर 30, 39 एंड 40 श्लोक को क्लब कर करके हम आज आपको बताते हैं कि वायु के बाद जो तत्व है वो आया अग्नि। अच्छा, जब अग्नि तत्व आते हैं तो इसका एक प्रिंसिपल समझ लो। ये पंच महाभूत का एक प्रिंसिपल है कि ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनके गुण नीचे के तत्व में विद्यमान रहते हैं। जैसे आकाश से वायु, तो वायु के अंदर में आकाश भी होगा और वायु का अपना गुण भी होगा, स्पर्श। इसलिए वायु से हम ध्वनि सुन सकते हैं, नहीं? उसी प्रकार से जब अग्नि का विकृतियों से जब अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, तो अग्नि के अंदर में आकाश तत्व के भी गुण होते हैं और वायु तत्व के भी गुण होते हैं। अग्नि के बाद जो तत्व विकृति आएगी वो क्या आएगा? जल। तो जल में आकाश, वायु, अग्नि तीनों का गुण होता है। जैसे देखो, जल में H2O हाइड्रोजन होता है ना। हाइड्रोजन क्या है? अग्नि है, इनफ्लेमेबल है। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। और जल में भी तरंगे, ध्वनि की तरंगे जाती है, इसलिए शब्द भी है। मैं ये बात समझा रहा हूं तो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। यस नो, थोड़ा सा हैंड रेज करो, थम्स अप करो, कुछ बात समझ में आ रही है? तो नीचे के तत्व के अंदर में ऊपर के तत्व के गुण विद्यमान रहते हैं। ये प्रिंसिपल है पंचमहाभूत का। उसी प्रकार से पृथ्वी आएंगे। पृथ्वी आने से पहले गंध नामक जो तन्मात्राएं हैं उसकी विकृति, वह विकृति करेगा किसमें? जल में। तो पृथ्वी उत्पन्न होता है। इसलिए पृथ्वी के अंदर में क्या होता है? पृथ्वी के अंदर में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का अपना गुण, पांचों मिला के पृथ्वी बनता है, बनती है पृथ्वी। पृथ्वी माता है, ठीक है। और इनके अपने गुण हैं, अपने धर्म हैं, अपने विपाक है, अपना प्रभाव है, अपना लेना देना है। और ये सब गुण किस लिए है? ये है तम, लेकिन यह तम भी बहुत आवश्यक है। इस परमात्मा को निवास अगर करना है, चित्त के अंदर में परमात्मा आते हैं, तो आने के लिए चित्त चाहिए। चित्त रहेंगे तो उसके 3 डोमेन भी रहेंगे, मन, बुद्धि, अहंकार। अब 3 डोमेन रहेंगे तो फिर उससे रिलेटेड इंद्रियां भी होंगे। इंद्रियां होंगे तो इंद्रियों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान होगा, ऑर्गेन होंगे, ऑर्गेन। और अंदर के कार्य के लिए ऑर्गेन्स होंगे और बाहर के कार्य के लिए क्या होंगे? कार्य इंद्रियां होंगे।
ज्ञानेंद्रिय और कार्य जैसे हाथ पैर वगैरह वगैरह। तो ये हैं किस लिए, ये सभी ये तत्व बने किस लिए हैं? ये बने हैं भगवान जो यहाँ पे आते हैं, हम जो भगवान के अंश आत्मा रूप में हैं, इसको फ्री करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त करने के लिए भगवान के प्रति, भगवान के उन्मुख हो करके, भगवान के भजन भक्ति करके इस प्रकृति के संघात को, पिंड को प्रकृति में मिला के, उसके अंदर में जो कैद छुपे भगवान बैठे हैं, आत्मस्वरूप जो अपना रियल आइडेंटिटी है, वो भगवान के सेवा में लगा के उसको उद्धार करने का यह मेन पर्पस है। ठीक है, तो पर्पस क्या हुआ इन पांचों तत्वों को आने का? उस पांचों तत्वों से बना क्या? जब बन गया यह शरीर तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उसी जो, अच्छा इसका एक श्रेणी है। तो इमीडिएटली क्या होता है, पहले प्रसन्न होते हैं हमारे इंद्रियों के देवता, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता। इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता के अनुरूप हम चलते हैं तो उससे आगे हम पहुंचते हैं भगवान के चतुष्व्यूह में। क्या? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और उसके ऊपर सबसे हेड वासुदेव। अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें हमारा संस्कार का नाश होता है, जन्म जन्मांतर संस्कार के नाश होते हैं, हृदय शुद्ध होता है, भगवान का आधान होता है, भगवान का के प्रति प्रेम रेसिप्रोकेट होता है, और फिर हम मूल रूप से जो भगवान ने इस माया को फैलाया है, जिस भगवान ने स्वयं चतुर्व्यूह के रूप में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके गुण लीला कथा, उनके उपदेश, दिव्य उपदेश के सहारे इसी शरीर में, इसी पंच महाभूत में हम उनके विकारों से मुक्त होते हैं। ये पंच महाभूत का जो विकार है उससे इसी शरीर में मुक्त होना होता है, तब जाकर के इस शरीर को छोड़ने के बाद, क्योंकि इसी शरीर में मुक्त होंगे तो शुद्ध होंगे, और शुद्ध होंगे तो भगवत धाम, भगवान की कृपा होगी और भगवान की जहाँ सेवा में लगाएंगे वहाँ जाएंगे। तो पर्पस क्या है? उसी पर्पस में ये पांच महाभूत है जो तमस अहंकार से निकला है, और उसमें जो अग्नि है वह अग्नि के बारे में बता रहे हैं कि स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु का विकार है, स्पर्श तन्मात्रा विकृत वायु का विकार है, और उससे उत्पन्न हुआ रूप तन्मात्रा। और रूप तन्मात्रा से क्या हुआ? तेज। और वह तेज क्या होता है? रूप को उपलब्ध, तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। आप लोगों ने पहले भी भागवतम में, या अभी तीसरे स्कंद में चल रहे हो ना, 5वें स्कंद में इसको दोबारा से पढ़ोगे आप, भगवान के जो विराट स्वरूप का वर्णन है, अभी तक वैसे विराट स्वरूप का वर्णन हो गया है, मेरे ख्याल से सेकंड कैंटो में भी विराट स्वरूप का वर्णन है भगवान का, लेकिन डिटेल 5th कैंटो में पढ़ोगे आप लोग, शिशुमार चक्र, भगवान के संस्थाएं, भगवान के इस पृथ्वी पे क्या कौन चीज़ है जो भगवान के अंगों में कहाँ क्या है, जैसे औषधि, लता फता भगवान के रोमकूप हैं, रोम हैं, नदियाँ भगवान के नसें हैं, पहाड़ भगवान की हड्डियाँ हैं, है कि नहीं? ये सब आप लोग पढ़ोगे आगे 5वें स्कंद में। तो भगवान विराट पुरुष के आँख आते हैं। आँख कैसे होता है? 2 आँख का गोलक फूटता है, उससे क्या निकलता है? यही तेजस। ये तेजस जो है वो, यही तेजस रूप को उपलब्ध कराने वाले नेत्रेंद्रियों का प्रादुर्भाव है।
तो अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व का तन्मात्रा क्या है? रूप। रूप, यस, शब्द स्पर्श रूप। जैसे हम लोग कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वैसे ही तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो रूप जो है वो रूप से प्रादुर्भाव होता है नेत्रेंद्रियों का, और नेत्रेंद्रियों में क्या होता है? तेज और रूप। समझे? तो हर तत्व का, पंचमहाभूत में हर तत्व का अपना क्या है? तन्मात्रा है। वो तन्मात्राएं क्या उत्पन्न करते हैं? उस तत्व को रिसीव करने के लिए एक संस्थान, ऑर्गन बनाते हैं। वो ऑर्गन क्या है? आंख। भाई आंख से ही तो, आंख से देख करके ही तो आप कुछ बना सकते हो। आप बताओ, रूप परिवर्तन, रूप का निर्माण, किसी को डीटी बनानी है, एक अंधा आदमी बना सकता है क्या विग्रह को? पत्थर के विग्रह को अंधा आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता है। आप एक ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग, आंख बंद के ड्राइंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आंख खोल के ड्राइंग करते हो और एक कोई आकृति बना लेते हो, है ना? तो इस संसार में रूप का प्रादुर्भाव ही हुआ है नेत्रेंद्रियों से। और नेत्रेंद्रियों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उसके अधिष्ठात्री देवता कहाँ रहेंगे? उनके लिए संस्थान चाहिए। भाई उस जो रूप है, रूप के इंद्रिय हैं, उसका गुण है तेज, और तेज मतलब अग्नि, और उसका संस्थान होना चाहिए रहने के लिए। तो संस्थान क्या हुआ? चक्षु। और उस चक्षु के अधिष्ठात्री देवता होंगे टू कंट्रोल दैट एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट, 5 स्ट्रिंग्स, 5 संस्थान, जिसको ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं, और उसके 5 अधिष्ठात्री देवता। तो आंखों के अधिष्ठात्री देवता भी हैं। आंख के अधिष्ठात्री देवता कौन है? आपको पता है आंख के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य। सूर्य, यस, सूर्य। सूर्य देव आंखों के अधिष्ठात्री देवता है। तो भगवान ने कहा, माता जी, मैया, किसको कहा? देवहूति माता को कहा, द्रव्याकृतत्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्मेव च। वस्तु के आकार का बोध कराना। अब इसके लक्षण बता रहे हैं। तो अग्नि के लक्षण क्या है? आकाश, वायु और अग्नि। तो अग्नि अर्थात तेज, जिसको तेज भी कहते हैं, जिसको पावक भी कहते हैं, पावक है? इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्षिति जल, क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब जानते हो जल, वाटर, पावक अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब वायु। तो इसको अग्नि भी कहा है, पावक भी कहा है। अग्नि तत्व पावक, तेज, इसको तेज भी कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? इसका पर्पस क्या है? तो वस्तु का आकार का बोध कैसे होगा? आंख से होता है। गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना। यदि कोई द्रव्य है वो अंग रूप से, आकार है और अंग भी है, और द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूप में उपलक्षित होना, वह तेज स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। जैसे देखो, आंख तो आ गया, और आंख आया किससे? तेज से। तो देखो, हमारे शरीर में
जब बहुत ठंड होती है तो हमारे एक एक अंग को ढकना पड़ता है। ढकना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठंड में आप नख से लेकर सिर तक आप ढक लेते हो, लेकिन आंख ढकते हो? नहीं ढकते हो। -40 डिग्री टेम्परेचर में भी व्यक्ति पूरा पहना रहेगा लेकिन आंख में कुछ नहीं लगाएगा। ऐसा कुछ आता है कि मोटा सा कपड़ा डाल दो आंख में, ठंड ना लगे? ऐसा होता है? नहीं होता है? मोटा सा कोई रजाई या चमड़े की कोई बेल्ट बांध दो आंख में, क्यों? आंख में ठंड ना लगे? नहीं। -50 डिग्री सेल्सियस में भी आंख खुले रहते हैं। देवपुरी महाराज जगह है क्या? देवपुरी बाबा है क्या यहाँ पे? देवपुरी बाबा है? हाँ जी प्रभु जी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच रचित अति अदम शरीर। हाँ, आप ये बताइए, आपका कनाडा में -डिग्री टेम्परेचर रहता है, आंख बंद, आंख के ऊपर कुछ लगाते हैं क्या? रजाई, तोशक, तकिया? नहीं नहीं नहीं, आंख खुला रहता है। हाँ। आप समझ गए? आंख हाँ जी, एक हाँ। ऐसा तत्व है जो चाहे 55 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे -55 डिग्री टेम्परेचर हो, +-55 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, आंखों के ऊपर कुछ नहीं लगाया जाता। ऐसा नहीं है कि दुबई के 54 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में आंख के ऊपर बर्फ लगा लेंगे, बर्फ लगा लो आंख को, नहीं। कितना भी गर्मी हो आंख खुला रहेगा, कितना भी ठंड हो आंख खुला रहेगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आंख में तेज है, आंख अग्नि है, अग्नि का वास है आंख में। अच्छा, किसी के ऊपर गुस्साते हो तो क्या होता है? आंख लाल पीले कर लेते हो। आंख लाल किया, ऐसे देखा देखा, लगता है जैसे कितने गुस्से में हो गए, पूरी अग्नि उड़ेल दी। कोई देवता आंख ऐसे भुरीकुटी तान लेंगे, उसी से सारा भस्म हो जाएगा। शंकर जी हैं, शंकर जी तीसरा आंख खोल लेते हैं। सभी जीवों के पास 2 आंख हैं, शंकर जी के पास तीसरा एक आंख है, उसको वो खुल गया तो पूरा भस्म। है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह संस्थान उसी से मिलता जुलता है, समझे? इस संस्थान की एक सिमिलरिटी है, इस संस्थान का अपना सजातीय गुण है कि वह कितना भी टेम्परेचर हो उनको चलेगा, और कितना भी टेम्परेचर कम हो तो भी चलेगा। तो आंख देखो, तो आंख में अग्नि है, इसलिए सूर्य देव के स्थान है। और अग्नि में भी सबसे बड़ा अग्नि कौन सा है? सबको तपाने वाला क्या है? सूर्य है। सूर्य से अधिक तो कोई किसी को नहीं तपा सकता। हाँ, सूर्य से अधिक कोई कुछ तपा सकता है तो क्या है बताओ? नहीं। सूर्य से अधिक अगर किसी चीज को कोई तपा सकता है तो वह है सूर्य कोटि समप्रभा। कौन? सुदर्शन चक्र। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा प्रभावशाली है। तो वो तो भगवान के हाथों में ही रहते हैं सुदर्शन चक्र है। लेकिन सुदर्शन चक्र जो है अपने छोटे छोटे अंशों में सभी ब्रह्मांड में एक सूर्य बन के घूम रहे होते हैं, और ऐसे करोड़ों सूर्य के प्रभाव से भगवान का यह आयुध चक्र है कि नहीं? भगवान के यही चक्र भगवान के लीला में आते हैं। और अष्ट सखियों में जो आप देख रहे हो ना, कौन सी सखी है? रंग देवी। रंग देवी वही चक्र, सुदर्शन चक्र, तुंग विद्या। हाँ, तुंग विद्या भगवान के सुदर्शन चक्र ही हैं। और वही तुंग विद्या आते हैं वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए निम्बार्कचार्य के रूप में, अर्थात सुदर्शन चक्र ही निम्बार्कचार्य है। इसलिए निम्बार्कचार्य ने सीधा इशारा किया और सूर्य अस्त होने के बाद भी सूर्य उदय हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा निम्बार्क। नीम के पेड़ के ऊपर अर्क आ गया, अर्क मतलब सूर्य, इसलिए उनका नाम पड़ा निम्बार्क। तो इनके अधिष्ठात्री देवता तो सूर्य हैं ही चक्षु के, लेकिन सूर्य के भी स्वामी हैं सुदर्शन। और सुदर्शन के भी स्वामी हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। तो यहां पर माता को बता रहे हैं
कि इसका लक्षण क्या है? चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना। अग्नि का लक्षण क्या है? कोई चीज चमकती है तो अग्नि की वजह से चमकती है। चमकदार, हर एक वस्तु जो चमकदार है वो अग्नि तत्व है। बेशक चमक रहा है, जैसे डायमंड है, डायमंड चमकता है, आप उसको छुओगे तो आपको जलन नहीं होगी, लेकिन चमकने मात्र को अग्नि तत्व समझो। पकाना, जब किसी भी चीज से कुछ पक जाए तो वो अग्नि तत्व है। किसी चीज से ठंड दूर हो जाए तो वो भी अग्नि तत्व है। शीत को दूर करना, ठंड को दूर करना अग्नि तत्व है। सुखाना, सुखाना, अगर मान लो कोई चीज भीगी हुई है, कोई चीज गीली है, उसको सुखाने का जो एजेंट है वो अग्नि तत्व ही समझो। अच्छा, जीवों के अंदर भूख प्यास पैदा करना अग्नि तत्व है। और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान कराना, अर्थात भूख है, ये सब अग्नि तत्व ही है। तो भोजन और जलपान कराना। अब देखो, हम भोजन करते हैं तो भोजन में कौन सी तत्व है? चावल दाल रोटी खाते हैं तो कौन सा तत्व है? नहीं पता आप लोगों को? चावल दाल रोटी में कौन सा तत्व है? पंच तत्व में कौन सा तत्व है चावल दाल रोटी? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व के अंदर में सारे गुण हैं। आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, और पृथ्वी का अपना गुण तो है ही। लेकिन उस पृथ्वी को थोड़ा सा डाइजेशन देने के लिए थोड़ी और अग्नि तत्व की आवश्यकता है। भोजन को पकाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अग्नि तत्व की आवश्यकता है। वह अग्नि तत्व क्या है? जल से मिल जाता है। क्योंकि जब नीचे के तत्व को डाइजेस्ट करना हो तो ऊपर के तत्व को लेना पड़ता है। तो भोजन को पकाने के लिए, भोजन अपने आप में पंच महाभूत है। सभी महाभूतों का गुण पृथ्वी में है, भोजन में है। रोटी, चावल, मटर पनीर, जो कुछ भी खाते हो। और उसके अलावा ऊपर के तत्व भी चाहिए होता है। तो ऊपर के तत्व का कौन सा चाहिए? तो जल चाहिए। आप क्या करते हो? जल भी पीते हो। तो भोजन को पचाने के जल पीते हो। तो जल में क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जल में भी एक तो थोड़ी सी मात्रा में वायु मिला पृथ्वी तत्व के अंदर में, भोजन में ही वायु मिला, लेकिन उसके अलावा इमीडिएट नेक्स्ट जो एलिमेंट चाहिए वो चाहिए जल। तो जल के लिए आप पानी पीते हो, जिसके अंदर में भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो उसमें अग्नि भी है और क्या है? वायु भी है। लेकिन वह ऑक्सिलियरी है, मेन नहीं है, प्रिंसिपल रूप में नहीं है। तो ऑक्सिलियरी भी चाहिए और प्रिंसिपल भी चाहिए। आप समझ रहे हैं? ऑक्सिलियरी और प्रिंसिपल का मतलब, ऑक्सिलियरी मतलब सहायक तत्व और प्रिंसिपल का मतलब मुख्य तत्व। तो जल में सहायक तत्व तो है ही वायु, लेकिन मुख्य तत्व जल में क्या है? जल का आपने पहले पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ोगे, कल पढ़ोगे आप जल के बारे में। तो जल चाहिए, अग्नि तत्व है, लेकिन अग्नि तत्व मुख्य रूप में चाहिए। तो इसलिए क्या चाहिए? पेट में अग्नि तत्व चाहिए भोजन को पकाने के लिए। तो अग्नि तत्व क्या है? हमारे पेट में कैसे पता चलेगा कि अग्नि तत्व है? बताओ। भूख, भूख जो है अग्नि तत्व है। जब भूख लगेगा तो समझो हमारे पेट में अग्नि तत्व ठीक ठाक चल रहा है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगा, समझो पेट में अग्नि तत्व बुझ गया है। आयुर्वेद यही कहते हैं। जब आपका डाइजेस्टिव फायर बुझ जाता है तो आपको नहीं खाना चाहिए। जो भी खाओगे अजीर्ण हो जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व नहीं है तो जल तत्व को भी नहीं। तो अग्नि के बाद क्या होता है? जल, जल के बाद पृथ्वी। न जल को पचा पाएगा न पृथ्वी तत्व को पचा पाएगा। इसलिए न खाओ न पियो यदि आपको भूख नहीं लगती है। इसलिए भूख और प्यास दो चीज जो है वो अग्नि तत्व का प्रेजेंस दिखाता है। यही अग्नि तत्व, भगवान यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्योतनम पचनम पान मदनम हिम मर्दनम। 40वें श्लोक में देखो। सॉरी, 40 श्लोक हमको पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था? पढ़ना था। द्योतनम पचनम पान मदनम हिम मर्दनम
तेजसो वृत्तस्थित्वा शोषणम तृष्णेव च। तो पचनम, पान मदनम, देखा, तो भोजन, तो भूख और प्यास, इसलिए नेचुरोपैथी में कहते हैं हम लोग, भूख लगे तो भोजन करो और प्यास लगे तो पानी पियो। बिना प्यास पानी गटागट मत पियो, कैंसर हो जाएगा, पक्की बात है, कैंसर हो जाएगा। अगर बिना प्यास का पानी पिए तो आपके 10 बीमारी, 100 बीमारी, 1000 बीमारी तो ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। इसलिए नेचुरोपैथी में कोई लिमिट नहीं है कि आपको 8 गिलास पानी पीना है, 10 गिलास पानी पीना है और फिर 20 गिलास पानी पीना है, ये सब बेकार की बातें हैं। नेचुरल फिनोमेना तो ये है कि यदि आपको भूख लगता है तो पानी पियो, भोजन करो, और प्यास लगता है तो पानी पियो। भूख प्यास इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर का जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ है और अब आपको भोजन और पानी देने की आवश्यकता है। अब अग्नि प्रदीप्त हो रही है भोजन और पानी को पचाने के लिए। समझे प्रॉब्लम क्या है? आजकल बिना भूख लगे खाते रहते हैं, बिना प्यास लगे पीते रहते हैं, है कि नहीं? बिना भूख के खाओगे और बिना पानी को पियोगे तो आपकी अग्नि मंद पड़ जाएगी, और अग्नि मंदता होने पे, जानते हो अग्नि मंदता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडिजेशन, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन हो जाए तो उसमें सजेशन क्या है? तो इंडाइजेशन का बेस्ट सजेशन है नो टैबलेट, नो मेडिसिन। उसका यह है कि आप तब तक भोजन बंद करो जब तक भूख लगना शुरू ना हो जाए। अब कहोगे महाराज भूख लग रहा, मतलब भूख नहीं लगेगा तो फिर तब तक नहीं खाएंगे तो कमजोर ना हो जाएंगे। अरे शरीर में आपको चाहिए तो भूख लगेगा ना, लेकिन भूख 2 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो प्राकृतिक भूख जो शरीर के अंदर पैदा होता है पंच तत्व से, और दूसरा होता है आध्यात्मिक भूख मन से। तो मन का भूख क्या होना चाहिए? व्हाट इज अ मेंटल भूख? मन का भूख होना चाहिए भगवान का भजन, भक्ति, साधन, उपासना, जप, ये मन का वास्तविक भूख होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है? जिनको भजन भक्ति नहीं करना है तो मन का भूख क्या है? मन का भूख है 1 बज गया लंच कर लो, 8 बज गया ब्रेकफास्ट कर लो, 8 बज गया शाम को तो डिनर कर लो, बीच में और कुछ खाते रहो। मन करता है कुछ खाऊं, मन करता है कुछ, देखो गुजराती लोगों को सब एक बड़ा बड़ा बैग बना के रखेंगे घर में, जो है ना, देखो कैसी चीजें रखेंगे, हैं, कैंडी फैंडी पता नहीं क्या क्या, नमकीन समकीन। एक तो खाते भी हैं बिना भूख के, और खाने के बीच में वो भी खाते रहते हैं, क्यों? मन कर रहा है खाने को। तो मानसिक भूख, और एक होता है शारीरिक भूख। तो जो वास्तव में भूख है वो अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व को चाहिए नहीं, भूख लग नहीं रहा है, हमको खाना नहीं है। अग्नि तत्व कह रहा है मत खा बेटा, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी मैं जगा नहीं हूं, सो रहा हूं। लेकिन मन कह रहा है नहीं बेटा, नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, खाना ही चाहिए। ये नहीं सोचता है मन की नहीं भजन करेंगे तो फिर से जन्म लेंगे, भजन कर लो। तो मन का जो भूख है वो शरीर के लग गया पृथ्वी तत्व में, जबकि मन का भूख आकाश तत्व में लगना चाहिए। आकाश तत्व के साथ जब मन लगता है तो भजन होने का मन करता है, ध्यान करने का मन करता है, अध्यात्म बात सोचने का मन करता है, सात्विकता बढ़ती है, साधु संग करने का मन करता है, धामवास करने का मन करता है। जब यही मन लग जाए आकाश तत्व से, यही मन जब पृथ्वी तत्व में लग जाएगा तो खाने का मन करेगा, यही मन जब वायु तत्व में लग जाएगा तो घूमने का मन करेगा, यही मन जब जल तत्व में लगेगा तो आपको तैरने का मन करेगा, बारिश में भीगने का मन करेगा, जल क्रीड़ा करने का मन करेगा। यही मन जब आपको अग्नि तत्व से लग जाएगा तो आपको कुछ आर्ट ग्राफिक्स बनाने का मन करेगा, कुछ क्रिएशन करने का मन करेगा, कुछ प्रोडक्शन करने का मन करेगा, काम करने का मन करेगा, रजोगुण कर देगा, रजोगुण। यही मन जब, ठीक है। तो ये मन किस तत्व में लगे? मन अपने आप में एक बहुत
शुद्ध तत्व है, इसलिए मन न तो वैकारिक तत्व से निकलता, मन न तो तामसिक तत्व से निकलता है, तामसिक अहंकार से निकलता है, न ये राजसिक अहंकार से निकलता है। मन कहाँ, कौन से अहंकार से निकलता है? अभी बताया था, मैं शुरू में बताया था, मन वैकारिक अहंकार से निकलता है। भाई अहंकार 3 है ना, किसी को पता है? नहीं पता है? सिर्फ मुझे पता है आप सबको भी पता होगा। 3 अहंकार है। वैकारिक अहंकार, जिसको तेजस अहंकार भी कहते हैं, और वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार, और तेजस अहंकार, रजस, तेजस, रजस और तामस, ये 3 अहंकार है। अगर शुद्ध भागवत के लैंग्वेज में बोला जाए तो तेजस अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। तो तेजस अहंकार अर्थात वैकारिक अहंकार, तेजस को ही वैकारिक अहंकार कहते हैं, उससे मन निकलता है। मन का मतलब ही नहीं है इन तत्वों में लगना, मन को पंच महाभूत में लगने की जरूरत नहीं है। मन को ये पंच महाभूत जो है, तामस अहंकार और वैकारिक अहंकार, मन को सपोर्ट करेगा, सहायक करेगा। क्या? कि वो कहाँ लगे मन? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। कहाँ? भगवान कृष्ण के चरण में लगाना है। इस मन को कहाँ लगाना है? भगवान श्री कृष्ण के चरण में। अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा में मन को लगाना है। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवा में लगाना है। साधु सेवया जीवेरोदया वैष्णव सेवा, यहां मन लगाना है। नहीं तो जिस मन का काम भगवान और भक्तों के ही कथा श्रवण लीला सेवा के लिए बना है, वह मन कहाँ लग रहा है? इंद्रियों में। कौन से क्या बोलते उसको? राजस अहंकार में लग गया, इंद्रियों में लग गया। तो मन जब इंद्रियों में लगेगा तो भोग चाहेगा, क्योंकि इंद्रियां भोग का विषय है। तो मन कहेगा, फिर इंद्रियों के पीछे पीछे मन भागेगा। और यही मन यदि इंद्रियों के साथ, अब इंद्रियां भोग कहां से लेगा? तो तामस अहंकार से। इंद्रियों की संतुष्टि कहां से होती है? तामस अहंकार से। पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से कुछ खाने का मन करेगा, कुछ पीने का मन करेगा, कुछ देखने, अच्छा अच्छा देखने का मन करेगा। स्विट्जरलैंड, दुबई, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान की सीन देखने का मन करेगा, मायावी सीन है। मन करेगा, वाह 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 क्या बात है, हिमालय की मंद मंद है, यहाँ की वहाँ की घाटियों की दृश्य, हवा सुंदर। तो यही मन जब तामस अहंकार में लग जाएगा तो राजस अहंकार में लगेगा, तो भोग वृत्ति, और भोग को संतुष्ट करने के लिए तामस अहंकार में जाता है। इस संसार में इंद्रियों को भोगने की जो वस्तु है वो तामस अहंकार है, तामस चीज है। अब वो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। पीने का मन करेगा, क्या पीना है, जो नहीं पीना है वही पिएगा आदमी, उसी में एंजॉय करेगा मन को। तो मन अपने आप में तेजस अहंकार से निकलता है, अर्थात वैकारिक अहंकार है, शुद्ध है मन। और यह मन लगना है भगवान के भक्तों के चरण शरण सेवा श्रवण में। अलग कहाँ गया? आप समझ रहे हैं मैट्रिक्स को? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? मैं ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। ये सीक्रेट है कि नहीं है? है? नहीं है सीक्रेट? देवपुरी महाराज, ये सीक्रेट नहीं है, बताओ हिंदी में। जी महाराज, मगर बहुत गूढ़ ज्ञान है। मेरी यही एक विनती है कि क्लास के बाद छोटे से 5-7 पॉइंट बना करके हमारे ग्रुप में डाल देना। हम उसको बार बार याद करेंगे। नहीं समझ में नहीं आएगा, निकल जाएगा, अदरवाइज ट्रांसमिशन हो जाएगी। ओहो, मतलब ये है, हमारे यहाँ कहावत है, हल चलाने के लिए बैल भी दो, अब बैल को हाँकने के लिए डंडा भी दो, है ना? हमारे गांव में कहावत है। अब आपको एक गुड रहस्य भी दिया, अब इसको मैं पॉइंट भी बना के दूं। हे भगवान, मतलब कहाँ तक छोड़ोगे? सर, यू आर अडॉप्टेड गुरु नाउ। नहीं हैं? बड़ी बढ़िया है। प्रभु के भूल जाते हैं तो याद रोज पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट तो है ही बोलने वाला, बड़ा फिलॉसफी है। अरे तो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में जाओ, देखो गूगल रिकॉर्डिंग में जाओ, वहाँ ट्रांसक्रिप्ट में जाओ, ट्रांसक्रिप्ट में सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है पॉइंट वाइज, वहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो, खत्म कहानी।
है कि नहीं? तो सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं भूल जाऊंगा, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन टाइम हो गया, क्या करूं? वो भी मन प्रभु, टाइम आप चलने दो प्रभु, चलने दो। है, चलने दो? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस, क्या बात करते हैं, चलने दो? ओहो, गोपी मनोहर प्रभु, गोपियों के मनोहर कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो गोपियों के मन को हरने वाला भगवान श्री कृष्ण हैं। तो देखो, ये बात है, तो समझो, ये अहंकार को समझो। और इन तीनों अहंकार के देवता कौन है? ये तीनों अहंकार के देवता कौन है? अभी भी बताया था ना, तीनों अहंकार के देवता कौन है? अहंकार के देवता है शिव जी, रुद्र। अहंकार के अधिष्ठात्री देवता है रुद्र, और उनके अधिष्ठाता कौन है? उनके उपास्य देव कौन है? रुद्र भी किसका उपासना करते हैं? संकर्षण है, संकर्षण। और संकर्षण कौन है? हमारे बलराम जी। संकर्षण कौन है? कौन है संकर्षण देव? अनंत शेष बलराम जी, समझे? इसलिए बलराम जी क्रोधित होते हैं तो शंकर जी का क्रोध कुछ नहीं है बलराम जी के सामने, रुद्र का क्रोध कुछ भी नहीं है बलराम जी के सामने। है कि नहीं? हाँ, हजारों हजारों करोड़ों रुद्र हैं, संकर्षण जी में समाये हुए रहते हैं। तो और यही संकर्षण जी के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। तो अहंकार के अधिष्ठात्री देवता रुद्र है, इसलिए हम भगवान शिव को जब हम प्रार्थना करें तो उनसे कहें कि हे भगवान शिव को देख के मुंह मत बनाओ। शिव जी बड़े हमारे बड़े शिव हैं, भोले हैं, इस संसार के पहले वैष्णव है। वो क्या है? शिव जी संसार के पहले वैष्णव है, और उनका डिपार्टमेंट है ये क्या? अहंकार। अगर शिव की कृपा हुई तभी जाकर के सभी अहंकार अपना अपना प्रवृत्ति में लगेगा। तमस अहंकार सही से काम करेगा, रजस अहंकार सही से काम करेगा, और तेजस अहंकार सही से काम करेगा। मन, इंद्रिय, और इसीलिए ये इंद्रियों क्या है? इंद्रियां क्या है? रजस अहंकार है, रजस अहंकार है। और इंद्रियों के अधिष्ठात्री सब देवता हैं, वरुण, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, ये सब देवता हैं। और इनके महादेव कौन है? इनके देवादिदेव कौन है? महादेव, भोले शंकर भगवान है, समझे? महादेव हैं देवादिदेव। उनके भी देवादिदेव कौन है? संकर्षण है। और संकर्षण कौन है? वासुदेव के ही एक्सपेंशन है। और वासुदेव कौन है? नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय, वही वासुदेव है। तो भाई भोले शंकर को इग्नोर नहीं किया। इसीलिए इस जगत में जहां भी भगवान की लीला होती है, जहां भी भगवान का स्थल होता है, जहां भी भगवान का कुछ होता है, वहां शंकर जी मौजूद रहते हैं। क्यों? अहंकार के अधिष्ठात्री देवता है, और अहंकार के अधिष्ठात्री देवता तो शंकर जी हैं, लेकिन उसको भी समझना, उसको भी समझ के नियंत्रित करना, वो किसके हाथ में है? गुरु तत्व। यही संकर्षण तो गुरु तत्व है ना, यही बलराम जी तो गुरु तत्व हैं, यही लक्ष्मण जी तो गुरु तत्व हैं, यही नित्यानंद जी तो गुरु तत्व हैं। क्या अंतर है संकर्षण में, नित्यानंद में, बलराम जी में और लक्ष्मण जी में? और सभी गुरुओं में कोई अंतर नहीं है, सब गुरु तत्व है। भगवान ने ही भगवान ने खुद कहा है, गुरु तत्व मैं ही हूँ, गुरु स्वरूप मैं ही हूँ, संकर्षण स्वरूप मैं ही हूँ, अनिरुद्ध स्वरूप मैं ही हूँ, नित्यानंद स्वरूप मैं ही हूँ, लक्ष्मण स्वरूप भी मैं ही हूँ। बलराम ही है, भगवान ही है, बलराम भगवान ही है, लक्ष्मण भगवान ही है, संकर्षण भगवान ही है, नित्यानंद। बट देन पर्पस इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड अहंकार। अहंकार को समझ लिया ना तो सब कुछ समझ लिया। साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ना। साइकोलॉजी में ये इसको ईगो कहते हैं, और 3 ईगो है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड क्या है? तामस है,
मैं, आइडेंटिफिकेशन, मैं क्या है, तामस होता है। इड मतलब आइडेंटिफिकेशन। ईगो को हुआ राजसिक, जो आपसे काम करवाता है। ईगो के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। सुपर ईगो क्या है, वैकारिक, अर्थात मानसिक, मन, माइंड। तो माइंड जब सुपर ईगो माइंड है, क्योंकि सब कुछ ईगो को भी कंट्रोल मन करता है और आइडेंटिफिकेशन को भी मन ही एब्जॉर्ब करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 है साइकोलॉजी में, समझे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। तो भगवान ने खासकर देवहूति माता को, कपिल देव भगवान ने इस रूप तन्मात्रा से उत्पन्न जो वायु के विकार हैं, अग्नि के बारे में बताया है, अग्नि के लक्षण बताए हैं। भोजन, जलपान करना, कराना है, ये तेज की वृत्तियां हैं। सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, हल्क चमकीला चीज, पकने वाली चीज, जिसको जो पकाए, शीत जो ठंड को दूर करे, सुखाए, भूख प्यास पैदा करे, वो सब अग्नि है। तो अग्नि कहाँ नहीं है बताओ। हर चीज का टेम्परेचर है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। माइनस भी अग्नि है और प्लस भी अग्नि है कि नहीं? है? शीतल नहीं कहेंगे, बर्फ को शीतल कहेंगे क्या? नहीं। शीतलता किसका गुण है? शीतलता किसका गुण है? जल का गुण है शीतलता। लेकिन अग्नि को, लेकिन बर्फ को शीतल कहेंगे क्या? नहीं। बर्फ यदि टच हो जाए तो आदमी भागता है ज्यादा देर। शीतलता मतलब क्या? आप शीतल जल में काफी देर तक रहते हो, आनंद आता है, निकलने का मन नहीं करता है, शीतल है। लेकिन बर्फ में जाओगे तो निकलने का मन करेगा ना, भागने का मन करेगा। बर्फ के सिल्ली पे अगर बैठ जाओ तो आप नहीं बैठ पाओगे। बर्फ को हाथ में मुट्ठी में दबा लो, करोगे, है कि नहीं? वो क्या है? वो अग्नि है जो आपको विचलित कर दे, बेचैन कर दे। अग्नि का एक और गुण है बेचैन करना, जो यहाँ पे कपिल देव भगवान शायद भूल गए हैं बताना, मैं बता देता हूँ। अग्नि का एक और गुण है बेचैन करना। जैसे अग्नि को छू लोगे, बर्फ को छूओगे तो बेचैन हो जाओगे, अग्नि को, आग को छू लोगे तो बेचैन हो जाओगे। अच्छा, अग्नि अगर पेट में है तो पेट में यदि अग्नि बढ़ जाए, भूख बढ़ जाती है, तो आदमी बेचैन हो जाता है, भागता है भोजन के लिए। अरे भूख लगी है, माता जी कुछ दे दीजिए, भूख लगी है। अरे कुछ है, भूख लगी है, बेचैन हो जाता है। तो पेट के अंदर भी जो अग्नि है वही प्रज्वलित हो जाए तो भूख लग जाती है, बेचैन हो जाता है। अच्छा, आंख में अग्नि बढ़ जाए तो बेचैनी हो जाती है। आंख में अग्नि बढ़ेगा तो आंख दिखेगा ही नहीं, आंख लाल हो जाएगा, सूज जाएगा, दिखेगा नहीं। क्या करते हो? आंख में अंजन लगाते हैं, आंख में गंगाजल डालते हैं या गुलाब जल डालते हैं शीतलता के लिए। अगर आंख की अग्नि कम हो जाए तो क्या होगा? रोशनी का कम होना आंख के अग्नि का कम होना होता है। आंख की अग्नि कम हो जाए तो दिखेगा ही नहीं, उसके लिए बेचैन हो जाओगे। अरे चलो भाई डॉक्टर के पास, जरा चश्मा लगाओ। और जब अग्नि कम होता है तो क्या होता है? हिम हो जाता है। भगवान ने क्या कहा? हिम मर्दनम। तो आग, जब मैंने क्या कहा, आंखों में जब अग्नि कम होता है तो दिखता नहीं है, और बिल्कुल कम हो जाएगा तो मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद क्या होता है? आंखों के ऊपर एक परत हो जाती है, हिम परत, व्हाइट कलर का पुतली बन जाता है, आंखों के ऊपर जम जाता है। वो जमना क्या है? वो आंख के अंदर बर्फ है। जब अग्नि तत्व कम हो जाए आंख में तो आंख के ऊपर बर्फ है, वो लेयर बन जाता है, और बिल्कुल नहीं। फिर डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करके उस व्हाइट हटाएगा। देखो, आंख में अग्नि बढ़ गया तो आंख लाल हो जाएगा, दिखेगा नहीं, सूज जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना? पता नहीं क्या क्या अंजन लगाते हैं, है? कम हो जाएगा तो आंख की रोशनी चली जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा। भाई ये अग्नि जबरदस्त है, अग्नि जबरदस्त। ये सब किसके हैं? भगवान का एक आयुध, सुदर्शन चक्र। अग्नि हमारे शरीर के अंदर हर जगह है, हर अंग में अग्नि है, हर ऑर्गन में अग्नि है।
हर ऑर्गन का टेम्परेचर है, हर वस्तु का टेम्परेचर है, कहाँ तक बताएं। लेकिन ज़्यादा नहीं बोलो, कपिल देव भगवान जितना बोले उतना ही बोलना चाहिए। तो 40 श्लोक में हम लोगों ने यही देखा कि अग्नि का स्वरूप क्या है, अग्नि का आकार क्या है, अग्नि का कार्य क्या है, ये हमने समझा। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्नि किस ऑर्गन को बनाते हैं, आँख को बनाते हैं, और अग्नि किस तन्मात्राओं का विशिष्ट विकार है, ये भी बताया है। ये सारा जो है अग्नि के गुण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उत्पत्ति बताया है, पर्पस कार्य बताया। तो 3 ही श्लोक दिया है प्रभु जी ने, तो मैं चौथा श्लोक क्यों लूँ? भागवतम को डिसिप्लिन से फॉलो करना चाहिए, खासकर भागवतम की सेवा देने वालों की आज्ञा माननी चाहिए। तो मैं 41 श्लोक टच नहीं करूँगा, लेकिन यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य द्वैस सेवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपी मनोहर प्रभु, हम एंड करेंगे, एंडिंग प्रेयर से तो हो गया है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, भागवतम के बाद गोपी गीत पढ़ते हैं, लेकिन हम उससे पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद हम आप लोगों को छुट्टी कर देंगे, आप लोग अपना लास्ट में जो करते हो करो, और फिर हम लोग अपने ग्रुप के साथ गोपी गीत पढ़ेंगे। मैं लॉग ऑफ हो जाऊंगा। तो anybody has any questions, please raise the hands and say something. कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। इतना टेक्निकल टॉपिक है तो दिमाग में जाना चाहिए। भागवतम में कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन इन भागवतम। क्वेश्चन तो उसमें होता है जहाँ संदेह हो, डाउट हो, और संदेह डाउट कहाँ होता है, जहाँ असत है। हाँ बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, मतलब थोड़ा क्या काफी टेक्निकल है। इतने दिनों से समझने की कोशिश करें आज, और काफी, क्योंकि वो बार बार भूल भी जाते हैं, पिछला जो करते हैं फिर वो भूल भी जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि मैंने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। नहीं हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं, आपने और मतलब हर रोज क्लियर हो रहा है, पर ऐसा लगता है पिछली बार से और ज्यादा क्लियर हुआ, ये लगता है। तो आज और ज्यादा इसमें और भी आपने जो इसको उससे रिलेट किया था आगे, मतलब जो आपने वो बताया कि हमारी ये इंद्रियां किस लिए है, तो वो पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन वो भुलक्कड़ बुद्धि की वजह से बार बार हर बार अच्छा लगता है सुनने में। तो प्रभु जी एक चीज यही, जैसे कि अब इतने जो आपने बताया ये देवता सब हर अंग के, और शिव जी की उपासना और शिव जी को रिस्पेक्ट देना, वो भी हमने सुना है। तो और फिर ये भी है कि जब सोर्स तो एक ही है, सब उन्हीं से आ रहा है, तो हमें जो है, जैसे कि हम श्री कृष्ण भगवान का जो ध्यान करते हैं, तो एक तरीके से जो जड़ में पानी डालना और पत्तों में, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। समझ गया। आपने बहुत भयंकर क्वेश्चन कर दिया है। आपका प्रश्न कुल मिला के यह है कि हमने जो कह दिया शिव जी अन्य देवी देवताओं को भी पूजना है या जो कुछ करना है, तो उसमें क्या हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो लोग खुश नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। आपने उसका एग्जाम्पल दिया है जो बहुत वेल रिनाउंड एंड वेल प्रोनाउंस्ड एग्जाम्पल दिया है कि जड़ में पानी, रूट में पानी देने से पत्ते सबको मिल जाते हैं। करेक्ट है। लेकिन एक बार बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ,
Please don't mind and don't feel offensive. Let us be open and hear, listen and discuss. आप जड़ में पानी देते हो तो क्या पत्ते को संभाल के नहीं रखते हो? कोई भी आएगा पत्ता तोड़ के ले जाएगा, आप तोड़ने दोगे? बताओ। कोई भी पौधा आप लगाते हो तो आप जड़ में पानी देते हो ये सोच के कि सबको मिल रहा है, लेकिन क्या पत्तों का रक्षा नहीं करते हो? क्या पत्ते को खाने दोगे? गाय भैंस अगर आ जाएगी तो पत्ते खाने दोगे? पत्ता नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं सूख जाएगा? जी प्रभु जी। तो पत्तों का भी हम केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। तो भक्ति क्या है? भक्ति रूपी जल देना है वृक्ष के जड़ में, लेकिन केयर रूप में हमें पूजा करनी चाहिए। भक्ति भगवान श्री कृष्ण की, पूजा बाकी देवताओं की। देखो अब यहाँ दो बात समझो, पूजा और भक्ति में अंतर है। भक्ति वह चीज है जो रोज किया जाए, भक्ति वह चीज है जो 24 आवर आपके दिमाग में रहे, भक्ति वह चीज है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हो, भक्ति वह चीज है जो कभी ब्रेक नहीं होता, निरंतर सतत चलता रहता है। भक्ति जिसकी होती है उसका नाम जप होता है। लेकिन पूजा क्या है? पूजा साल में एक बार होता है, विशेष त्योहार दिन पे पूजा होता है। किसी देवी देवता का तो साल में एक बार कभी कर लेते हैं। जिस देवी देवता का पूजा करते हैं हम उनका नाम नहीं जपते हैं, हम उनके बारे में रोज रोज नहीं सोचते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजा है दिवाली के दिन, आप एक दिन पूजा कर लेते हो, खत्म हो गया। आप रोज रोज लक्ष्मी के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते हो। रोज रोज किसके बारे में सोचते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो रोज रोज जिसके बारे में सोचते हो वो भक्ति है, रोज रोज जिसकी सेवा करते हो वह भक्ति है। कभी कभी जिसकी पूजा करते हो वो देवता हैं, और देवता की पूजा होनी चाहिए, देवता का यज्ञ होना चाहिए। मनुष्य और देवता के बीच में संयमित कोऑर्डिनेशन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, अन्नादभंति भूतानि, पर्जन्यो ने देवता, है ना। यज्ञ करोगे तो देवताओं को संतुष्टि होती है, देवता तुष्ट होते हैं, देवताओं का भोजन मिलता है यज्ञ के हविष्य से। देवता संतुष्ट होंगे तो आपको वो जल वर्षा अग्नि वायु ठीक ठाक देंगे। आपके इंद्रियों को देवता कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करेंगे देवता लोग। तो इसलिए देवताओं का भोजन है हवन का हविष्य, तो हवन करो। हवन नहीं करते हो तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हो, वही हवन हो गया, नाम यज्ञ हो गया। तो जितना नाम यज्ञ करते हो तो आपके अंदर के सारे देवता आपके शरीर में प्रसन्न होते हैं, आपसे खुश होते हैं और आपको सब कुछ देते हैं। तो देवताओं की पूजा करनी है, मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जड़ में पानी देना है वो भक्ति है, और जो पत्तों को केयर करना है, सेवा करना है, वो पूजा है। भगवान ने भी पूजा नहीं रोका। भगवान ने कात्यायनी की पूजा करने से गोपियों को नहीं रोका। भगवान ने इंद्रदेव की पूजा करने के लिए नहीं रोका नंद बाबा को। वो तो 1 साल की बात है जब इंद्रदेव को मान मर्दन के लिए भगवान ने रोक दिया, और गोवर्धन की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने 1 साल कर दिया। लेकिन इंद्र के अलावा और भी बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा हुई। जैसे नंद बाबा अपने पितरों का तर्पण करने गए पितृपक्ष में, भगवान ने रोका नहीं, नहीं नंद बाबा पितृपक्ष का तर्पण नहीं करना है, बल्कि भगवान ने गया जी को बुला के ले आए ब्रज में, यही रहो, नंद बाबा हमारे तर्पण करेंगे। नंद बाबा गया जी नहीं जाएंगे। तो भगवान ने देवताओं के पूजा को नहीं रोका है, और इंद्र भगवान की पूजा रोका है। वो पूजा रोकने के लिए नहीं रोका है, इंद्र के मान मर्दन के लिए रोका है। भगवान कृष्ण 7वें साल के थे तभी इंद्र भगवान का पूजा रोका है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे साल में भगवान ने इंद्र पूजा नहीं रोका है कि नहीं। तो पूजा, बल्कि यज्ञ हवन पूजा भगवान रिकमेंड करते हैं देवताओं के लिए। क्यों? इससे उनको भोजन मिलता है कि नहीं। तो पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। तो आप भक्ति भगवान कृष्ण की करें, भक्ति अपने इष्ट की करें, आराध्य की करें, लेकिन समय समय पे जो त्योहार है, पर्व है, उस पे भगवान की, देवताओं की पूजा, देवताओं का सम्मान, देवताओं का भोग अर्पण होना ही चाहिए। आप आज मान लीजिए शिवरात्रि है, आप भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद शिव जी को अर्पण कीजिए, शिव जी लीजिए, आप भी प्रसाद खाइए। आप जैसे प्रसाद के लिए ललायित रहते हो, देवता भी भगवान के प्रसाद के लिए ललायित होते हैं। कहाँ से लेंगे? आप जो भोजन करते हो उसको
वह भोजन हमारे शरीर के सभी इंद्रियों को मिलता है, सभी देवता हमारे भोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को भोजन करके, भगवान को ऑफर करके नहीं खाता है, वह पाप खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उससे देवता लोग नाखुश हैं, कह रहे रास्कल क्या क्या खा रहा है। और जो भगवान को अर्पित करके खाता है, उसके इंद्रिय देवता, उसको यज्ञ के समान हविष्य हो गया। जो विष्णु को अर्पण हुआ वो हविष्य हो गया। तो जो हम भगवान कृष्ण को अर्पण भोजन कर देते हैं, वो हम खाते हैं। हमारे शरीर से, हमारे शरीर के अंदर जितने भी देवता हैं, अधिष्ठात्री देवता हैं इंद्रियों के, वो सब तुष्ट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाया है। आई समझ में नहीं आई? जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल सटीक समझ में आ गई। कभी इस बात को दिमाग में डाउट मत करना। मुझे मालूम है हमारे इस्कॉन के भक्त लोगों के दिमाग में ये सब बातें चलती रहती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन रूट समझो। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो भगवान गीता में क्यों कहते भैया सामंजस्य स्थापित करो? यहाँ पे वो प्रभु जी हैं, क्या नाम है उनका, हमारे वो प्रभु जी हैं, गीता के श्लोक बाय हार्ट किए हुए हैं। कौन सा श्लोक है प्रभु जी जिसमें भगवान कह रहे हैं मनुष्य और देवताओं को परस्पर सामंजस्य स्थापित करना है? सुरेश माधव प्रभु हैं क्या? वो श्लोक कोट कर दो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा वैसे तो वो श्लोक है। अब देखो, अनाथ भवन्ति भूतानि, उसी के बाद का श्लोक है वो, या उससे पहले का श्लोक है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप देखो भगवान गीता में कह रहे हैं, देवताओं के लिए कह रहे हैं कि हवन करो, यज्ञ करो। भगवान क्या कह रहे हैं? सब कुछ विष्णु को समर्पित करो, सर्वार्पण विष्णुमस्तु। लेकिन भगवान को समर्पित करते हो ना, तो सभी देवता उस हविष्य लेते हैं, अपना अपना लेते हैं। इसलिए आप वैष्णव हैं, आप हरिनाम करते हैं, उसका फल मिलता है देवताओं को। वो भी देवता लेते हैं, संतुष्ट होते हैं देवता, आपसे प्रसन्न रहते हैं। आप भोजन बनाते हो, भगवान को ऑफर करके खाते हो, तो आप देवता को दे रहे हो। आप जो भोजन कर रहे हो तो इंद्रियों को दे रहे हो ना, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो ना, तो इंद्रियों के देवता संतुष्ट हो रहे हैं। तो आप अनजाने अनजाने में आप रोज भगवान को ऑफर करके देवता को दे ही रहे हो। नहीं दे रहे हो? दे रहे हो। तो इसलिए जो है आप समझिए, कोई अगर शिव जी हैं तो शिव जी को कैसे देखें, शिव जी की पूजा कैसे करें, उनको जल कैसे दें, उनसे क्या प्रार्थना करें, ये समझना पड़ेगा। शिव जी को पूजा करने से ये नहीं हुआ कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा क्यों करें? हरे कृष्णा प्रभु जी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाने। बिनु छल विश्वनाथ पर नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुखदेव गोस्वामी, हमारे तुलसीदास महाराज ने लिखा है, भगवान ने कहा जिसको प्रीति शिव में नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि ये महावैष्णव है, सर्वप्रथम वैष्णव है। तो इसलिए हमारे पूजा का अर्थ समझो और भक्ति का अर्थ समझो। भक्ति से भगवान कृष्ण की, और पूजा नित्य पूजा करनी हो तो शिव की करो, और नित्य भक्ति करनी हो तो शिव कृष्ण की करो। बाकी कोई देवता नित्य न पूजा करने का अधिकारी है, और कोई भी देवता की भक्ति के अधिकारी भी नहीं है। जीव अगर नित्य पूजा करे तो भगवान कृष्ण की, शिव की, और नित्य यदि भक्ति करे तो शिव भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ कृष्ण है, जहाँ पे राम है भगवान वहाँ शिव है, रामेश्वर है, जहाँ पे रामेश्वर है वहाँ राम है कि नहीं? जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, जहाँ वैष्णव शिव है वहाँ पे वैष्णवों के आराध्य देव भगवान हैं। इसलिए आप ब्रज में आते हो सब जगह देखो शिव जी हैं, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, महादेव 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 महादेव। अरे महादेव की बात ही क्या है भाई, भोले बाबा है। समझे? कभी मन में मत रखना शिव जी के बारे में ऐसी बातें कि शिव जी को पूजा क्यों करें, हम तो भगवान को ही पूजा करते हैं, भगवान है। कभी नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को, है कि नहीं? शिव शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सत्यनारायण शिव भोले बाबा, सुंदर सुंदर क्या बोलो, सुंदर क्या? सत्य नारायण अर्थात भगवान कृष्ण। सुंदर सुंदर क्या है? सत्यम शिवम, शिव क्या है? भोलापन, वैष्णव, वैष्णवता ही शिव है, वैष्णवता ही शिव है। और जो वैष्णव है वो भोला होगा, विनम्र होगा, सरल होगा,
भोला किसको कहते हैं? शिव किसको कहते हैं? भोले को। भोला कौन है? जो सरल है सरल है, विनम्र है। और ऐसे सरल विनम्र के मूर्ति हैं भोलेनाथ। और वैसे भोलेनाथ का ही कॉपी करना है सभी देवताओं को, सभी वैष्णव को। तो वैष्णव ही शिव है जी, और महावैष्णव है शंकर। और सुंदर कौन है बोलो? सुंदर क्या है? सत्यम शिवम। सुंदरम कौन है बताओ? सुंदर भक्ति है। भक्ति से सुंदर कुछ नहीं है। और भक्ति में भी सबसे पहला भक्ति कौन है? भक्ति देवी राधा रानी। राधा रानी से सुंदर कोई नहीं है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भगवान, शिवम वैष्णव, सुंदरम आहा राधा रानी, भक्ति देवी। अरे आप ऐसी बातें करोगे तो पूरे दिन रात क्लास चलती रहेगी, आनंद आता रहेगा। बोलो, और किसी को कुछ कहना है या इतना सुन के काफी है? गोपी मनोहर प्रभु, एनीबॉडी एल्स? नहीं, आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु, ये आ रही है। मैं खाली यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी भगवान के भक्त इतने फैनेटिक हो जाते हैं कि बस मैं भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा, बाकी दूसरों को नहीं करूंगा। तो ये एटीट्यूड सही है। और इतना भी हम लोग देखते हैं कभी कभी वो सब छोड़ देते हैं, पितरों की पूजा छोड़ देते हैं। सिंपल, मतलब मैं बहुत से भक्त ऐसे देखे हैं जो पितृ तर्पण ये सब नहीं कर रहे, उनकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा नहीं, किसी को बीमारी हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, क्यों? क्योंकि उनका पुत्रों का ये नहीं है। तो जस्ट सिंपल समझ सकते हैं कि हमें तो ये सब जो है, जैसे अभी मैंने श्लोक शेयर किया 1.10 वो लोग पढ़े तो समझ में आएगा कि इनका जो भाग है उनको देना ही है। भगवान उनको मना नहीं कर रहे वो मत दो, वो करना ही है। लेकिन जैसे आपने बहुत सुंदरता से कहा कि भक्ति नहीं तो भगवान कृष्ण का मन में, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक जो स्त्री होती है जिसका पैरामोर होता है, तो वो हमेशा इसके बारे में सोचती है, बाहरी रूप से वो सब काम करती बहुत अच्छे से। जी तो सब करना है। पूजा पाठ जो कर रहे हैं और मटेरियल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दोनों। लेकिन मन में हमारा हमेशा भक्ति जो भगवान के प्रति रहे। बहुत बढ़िया। गोपी मनोहर ने सही कहा कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को फैनेटिकली, अब फैनेटिकली क्या, उनको ऐसी क्लास नहीं मिली है, ऐसे लोग बताने वाले नहीं मिले हैं, ऐसा विवेचना नहीं मिली है, ऐसा है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बस क्या बोले, छोड़ो, जो भी है बढ़िया है। बात इस्कॉन के दोष गुण की नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा जब अब श्रवणम अपने से अधिक अधिकारी लोगों से श्रवण करोगे ना, तो तब जाकर के समझ में आएगा। इसलिए श्रवणम को बढ़ाइए, क्वालिटी श्रवणम को बढ़ाइए, है कि नहीं? अधिकारी उन्नत भक्तों के साथ श्रवण कीजिए, और श्रवण करके हृदय भी लगाइए। श्रवणम, मननम और निधि ध्यासनम, तो ये सब करिए तो सब समझ में आ जाएगा। और फैनेटिकली होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी तर्पण किया है जाकर के गया जी में, नहीं किया है? भगवान कृष्ण रोज तर्पण करते थे सुबह उठ करके। तो ये सब क्यों दिया है भगवान ने? तर्पण नहीं करने से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तर्पण छोड़ देंगे। हाँ, पता ही नहीं है कि तर्पण कब छोड़ना है, कब तक करना है, ये पता नहीं है, तो गलत टाइम पे छोड़ दोगे तो देखो कितनी परेशानी होती है। आपको बताऊं, एक माता जी ने अपनी बेटी के लिए बेटा ढूंढ रहे हैं, और बेटा ढूंढ रहे हैं तो हमें बोले कि प्रभु जी हम इस्कॉन के भक्त नहीं चाहते हैं। बोले क्यों? तुम तो इस्कॉन में हो। बोलते हैं, बोली क्या कि इस्कॉन में ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है, इस्कॉन के भक्तों में ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है। हमने कहा ये क्या बात है, बाहर भी डिवोर्स हो रहा है, इस्कॉन नहीं, इस्कॉन में ज़्यादा हो रहा है, बाहर फिर भी ठीक है। अब उसका कहने मैं मनन किया तो क्यों ऐसा बोल रही है, कारण क्या है? इस्कॉन एक साधना के केंद्र छोड़ करके, ज्ञान साधना के केंद्र को छोड़ करके इस्कॉन एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है। सॉरी टू डोंट माइंड इट बाय द वे, मैं भी इस्कॉन से हूँ। इस्कॉन एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। साधना और भक्ति ज्ञान, साधना और दिव्य ज्ञान के केंद्र से मुक्त हो गए हैं। इस्कॉन में साधना नहीं कर सकते, और दिव्य ज्ञान के नाम पे क्या हो रहा है पता नहीं। लेकिन
इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि कल्चरल हो गया है, कल्चर एक कल्चर हो गया है। हिप हिप हुर्रे कहते हैं ना यहाँ पे, कल्चर हो गया। तो प्लीज कल्चर से ऊपर उठो जरा, और जहां कल्चर बनता है ना वहां गुण दोष आ जाते हैं। हर कल्चर में गुण दोष है, और जब गुण दोष बनते हैं तो सिविलाइजेशन बन जाता है, सिविलाइजेशन का पतन होता है। इसलिए हम लोग को साधना और भगवान के उपदेश, दिव्य उपदेश का केंद्र बनाना चाहिए। लेकिन जो आज दुख की बात है कि इस्कॉन एक साधना जैसी जगह नहीं है। इस्कॉन को एक प्रचार का आंदोलन बना दिया है। प्रचार आंदोलन था along with साधना, लेकिन अब क्या हो गया, प्रभुपाद के समय क्या था, साधना के साथ प्रचार। अब क्या है, साधना 0, प्रचार 100%। तो साधना के बिना प्रचार क्या होगा, फैनेटिक हो जाता है, तत्व समझ में नहीं आती है कि नहीं, भक्ति प्रगल्भता नहीं आता है। बट एनीवे जो भी है भैया, हमारा इस्कॉन ग्रेट है, और इस्कॉन जैसे भी कार्य कर रहा है करने दो। हम जैसे दुरात्मा इस्कॉन से ही निकले हैं, उनके ज्ञान से आए हैं। जो व्यक्ति भगवान के कृपा पात्र होगा वो कहीं भी आ ही जाएगा। इसलिए जो हो रहा है भगवान के पास बढ़िया हो रहा है, चाहे वो साधना हो या प्रचार हो, चाहे फैनाटिज्म हो, लक्की सोल उसमें से निकल के आ ही जाएंगे, है कि नहीं। गोपी मनोहर प्रभु जैसे है महान आत्मा, महान भक्त, जो कितना भक्तों से प्रेम करते हैं, कितना। आज से नहीं, गोपी मनोहर प्रभु को मैं कई सालों से जानता हूँ, दशकों से जानता हूँ, 10 साल से भी ऊपर, 20 साल हो गए होंगे। और ये जब ऑनलाइन क्लास लेते थे दुबई में, ऑफलाइन लेने लगे, अभी ऑनलाइन भी ले रहे हैं। दुबई में ऑफलाइन क्लास लेते थे, शुरू से जानता हूँ इनको, कितना मेहनत करे, प्रचारक हैं ये। देखिए कितना उदारवादी इनका चरित्र है, उदारवादी इनका स्वभाव है कि नहीं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गोपी मनोहर प्रभु। और मेरे ख्याल से समय ज़्यादा हो गया है, और हम लोग अभी अब गोपी गीत पढ़ेंगे। माता जी आप गोपी गीत पढ़ो, और आप लोग भी अपने अपना जो आफ्टर पोस्ट क्लास प्रोग्राम है वो आप लोग शुरू करो। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। जन्मना व्रजा